नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टॉप प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है और उनका जो मेन मकसद है कि वहाँ पे रजीम चेंज करना। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामेनेनी, उनको गद्दे से उतारना, ये उनका जो मेन पर्पस है। और इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने दिया हुआ है ऑपरेशन एपिक फ्री। और अमेरिका ने वहाँ के जो सोल्जर्स है, ईरान के सोल्जर्स को कहा है आप सरेंडर कर दो, आप सरेंडर करो तो हम आपको छोड़ देंगे, यदि आप हमसे पंगा लोगे या रेजिस्ट करोगे तो हम आपको सर्टेन मौत देंगे, वी विल गिव यू अ डेथ, सर्टेन डेथ। इस प्रकार से अमेरिका ने कहा हुआ। आपको जैसे पता ही है, ईरान और जो अमेरिका के बीच में जो काफ़ी दिनों से जो चल ही रहा है, 15 डेज का अल्टीमेटम दिया था, 15 डेज का दिया था कि आप हमसे संधि कर लो, अदरवाइज वी विल टेक एक्शन करके। तो शायद वो 15 दिन खत्म हो गया। अभी जो है अमेरिका का कहना ये है कि भाई आप जो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, जो आपका न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो प्रोग्राम है उसको आप डिसमेंटल कर दो। पहला तो ये है। और जो आपने यूरेनियम एनरिच किया हुआ 60% एंड अबव, यूरेनियम को 60% अबव से जब एनरिच करते हैं आप उसे वेपन बना सकते हो, तो उसको आप डाउनग्रेड कर दो, कम कर दो। ये एक अमेरिका की जो चिंता। और एक जो है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल जो प्रोग्राम है, यदि ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स अपने ईरान से छोड़ता है तो वो अमेरिका के हार्टलैंड तक जा सकता है। तो आपका जो लॉन्ग रेंज मिसाइल का जो प्रोग्राम है आप इसको बंद करो। और इसके अलावा जो आपके जो प्रॉक्सी है, जैसे हमास हो गया, हुतीज हो गया, इनको आप सपोर्ट करना बंद करो। तो अमेरिका ये चाहता है कि मतलब वहाँ के जो सिविल पब्लिक को कोलेटरल डैमेज ना होते हुए खामेनी को वहाँ से उठा के वहाँ पे सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने वेनेजुला में किया था। रातों रात उन्होंने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को उठा दिया था और वहाँ पे सत्ता परिवर्तन कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ईरान में थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि ईरान इतना कमज़ोर नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। और इसलिए जो ट्रम्प साहब ने उन्होंने एक 8 मिनट का वीडियो जारी किया था, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहा। उन्होंने वहाँ पे जो ईरान के जो पब्लिक है उनको भी संबोधन किया है। उन्होंने कहा है द आवर ऑफ योर फ्रीडम इज एट हैंड, स्टे इंडोर एज बॉम्ब्स विल ड्रॉप, व्हेन ऑपरेशन फिनिश टेक ओवर योर गवर्नमेंट, इट विल बी योर्स, दिस में बी योर चांस पहुंचे। मतलब उनका कहना यह है कि भाई आप लोग घर के अंदर रहो, क्योंकि बहुत सारे गोला बारूद गिरने वाले हैं। और जब ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो आपको एक नया सरकार मिलेगा या आपको एक नया सत्ता मिलेगा, और ये मतलब आपके लिए एक लास्ट चांस है, ठीक है। आपका जो फ्रीडम का वक्त आ गया है, ठीक है। उन्होंने ये संबोधित करते हुए वहां के जो जनरल पब्लिक को कहा, और जहां तक वहां के जो सोल्जर्स है उनको कहा, ले डाउन योर वेपन्स एंड रिसीव फुल इम्यूनिटी और फेस सर्टेन डेथ। आप वेपन्स डाल दो, मतलब सरेंडर कर दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, और जो हमसे पंगा लोगे यदि रेजिस्ट करोगे तो हम आपको पक्का मौत देंगे, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकन सिटीजन्स को भी मतलब संबोधन किया। उन्होंने कहा था लाइव्स ऑफ करेजियस अमेरिकन हीरोज मे बी लॉस्ट, कैजुअलिटीज आर पॉसिबल एज ऑफन हैपन। मतलब हमें हमारे मतलब सेना को भी नुकसान हो सकता है, लड़ाई में मतलब जाने जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये एक नोबल कॉज के लिए करना पड़ेगा। वी आर डूइंग दिस नॉट फॉर नाउ, वी आर डूइंग दिस फॉर द फ्यूचर एंड इट इज ए नोबल। मतलब हमें आने वाले जनरेशन के लिए हमें नोबल कॉज है, हमें हमारे जाने जा सकती है, हमें जाने देना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो अभी यह युद्ध कितने दिन चलेगा इसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। जहाँ तक हमारा स्टॉक मार्केट का सवाल है, तो स्टॉक मार्केट हैज गोइंग टू फॉल ऑन द मंडे, क्योंकि जो फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद एक अच्छा न्यूज़ आया था। हमारा जीडीपी 7.8% आया था, जो कि मतलब हमारे अनुमान से 7.6% के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा था। तो हमें एक आशा था कि मंडे को गैप अप ओपन होगा, लेकिन अभी उसके बाद जो सिचुएशंस, जो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ, तो अब तो लगता है कि भैया मंडे को मार्केट गैप डाउन होगा। हाँ, जो स्टॉक्स बढ़ेंगे, जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं उनमें बढ़ोतरी मिलेगी, जैसे शिप बिल्डिंग वाले CSL, GR, CMDL ये बढ़ेंगे। इसके वाले जो BDL है, गोला बारूद बनाने कंपनी, और जो फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इसमें भी हमें अच्छा बढ़त मिलेगा। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज जो है वो इसमें बढ़ा। और जो हमारे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, जैसे ऑयल इंडिया हो गया, ONGC का, उसमें हमें एक अच्छा सा बढ़त देखने को मिलेगा। लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जैसे IOCL, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और जैसे ऑयल रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें प्रेशर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, नेचुरल इंडिया विक्स बढ़ेगा, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होने वाला है, ठीक है ना। अब इनके बीच में या कोई संधि बनता है नहीं बनता है, दिस इज द टाइम, आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। और द ईरानियन रिजीम विल सून लर्न नो वन शुड चैलेंज द स्ट्रेंथ एंड माइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ट्रम्प साहब ने कहा है कि जब ये हम रिजीम चेंज कर देंगे, जब ये लड़ाई खत्म हो, तब दुनिया को मतलब हमारा जो पावर है, हमारा स्ट्रेंथ है, इसका पता चलेगा। तो अभी जो मकसद इन्होंने जो ऑपरेशन, इसका नाम उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी करके दिया हुआ, ठीक है ना। और अभी यहाँ पे अमेरिका और इजराइल एक तरफ है और ईरान एक तरफ है, और ये लड़ाई कितने दिन चलेगा